बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम तीसरी बार मौखर। कल होने वाली मुहिम का आगाज 30 दिसंबर से होगा। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बलूचिस्तान ने सूबे में इंसदाद पोलियो मुहिम मौखर होने की तस्दीक की और कहा कि सूबे में मुहिम 30 दिसंबर से शुरू होगी। इस बार मुहिम जिले सतह पर तैयारियों के मुकम्मल ना होने पर मौखर की गई। पोलियो मुहिम पहले 16, फिर 17 और फिर 18 दिसंबर के लिए मौखर हुई। कराची ट्रैफिक पुलिस की गफलत, तजावुजात का जंगल और कब्जा माफिया की मनमानियां। शहर कायद की अहम और मसरूफ सड़कों पर ट्रैफिक जाम। सदर में एट्रियम मॉल, ज़ैनब मार्केट, शाहराह इराक और ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट पर ट्रैफिक जाम है। BRT रेड लाइन पर तरक्याती काम और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली, पानी और गैस की किल्लत के खिलाफ एहतजाज की वजह से भी ट्रैफिक की रवानी में खलल है। और कमिश्नर कराची का बड़ा कारनामा, कई माह की ताखीर के बाद बिलाखिर आटे की सरकारी रेट जारी कर दिए। फाइन आटे का रेट 99 रुपए फी किलो, 2.5 नंबर आटे की कीमत 94 रुपए फी किलो और चक्की का आटा 115 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाए। होल सेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने कमिश्नर के आटा रेट मुस्तरद कर दिए। कहा कि निर्ख पहले ही कम है, नए निर्खों का फायदा फ्लोर मिल्स मालकान को होगा। दीनी मदारस के हवाले से एक बिल भी था कि आज तक तंजीमात मदारस दीनिया से वाबस्ता न तो किसी मदरसे की रजिस्ट्रेशन हो सकी है, न ही किसी मदरसे का अकाउंट खुल सका है, न ही उस मदरसे के लिए आज तक किसी एक तालिब इल्म को वीज़ा दिया गया। और ये ड्राफ्ट हमने नहीं बनाया, ये हुकूमत की तरफ से। दीनी मदारिस का मामला कौमी असम्बली में गर्म, बिल पर हुकूमत से बड़ी रुकावट करार। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल एक्ट बन चुका, गेजेट नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा। हम कानून साज हैं, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मदारिस को किस बात की सजा दी जा रही है, जानबूझ के हालात को खराब ना करें। बात ना मानी गई तो फिर ऐवान के बजाय मैदान में फैसला होगा। अब तदबीरें नहीं चलेंगी। पारा चिनार का मसला पिछले 20 बरस से है। देहात के देहात उजड़ गए, रोड्स बंद, कारोबार ठप। पारा चिनार में क़याम अमन के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। तो जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर ममलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। और आप जिस नीयत से और जिस खलूस के साथ ये बनवाना चाहते हैं वो सारे मामलात भी इसमें हल हों। ये तरामीम अगर कोई इस तरह की थी जो नहीं थी होनी चाहिए तो ये हाउस में आई, हम उन्हें ऑन करते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हुकूमत एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तावड़ कहते हैं अगर बिल पर एतराज़ हो तो मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस होना चाहिए था। सदर के पास बिल पर दोबारा एतराज़ का हक नहीं होता। वजीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इबाहम नहीं। वजीर आज़म का पैगाम है हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह, अमन अमान के लिए विफाक सूबों से ताउन के लिए पुरअज़्म है। कुरम एजेंसी के मसले पर KP को ताउन की यकीन दहानी कराई। ऐवान में खिताब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। इस्लामाबाद में मौलाना की रिहाइश गाह में मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी असम्बली का माहौल ऐसा है जैसे सौतें आपस में लड़ रही हों। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम, लेकिन उसकी ज़बान आग उगलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि वो गिला करते हैं कि लोग मरे, लेकिन वजीर इत्तलात ने गलत बयानी की। कौम के सामने झूठ बोला जाता है। एक दूसरे के लिए कभी कोई मस्बत बात नहीं की। क्या मुमकिन नहीं कि मसाइल के हल के लिए एक कमेटी बनाएं? कल ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI को पहल करना पड़ेगी। वज़ीर दिफा की ऐवान में PTI पर तनकीद। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करने की तजवीज़। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे दोस्त ने दुरुस्त कहा कि मेरी ज़बान आग उगलती है। सीधी सी बात है, शीरनी नहीं। अगर दूसरी तरफ से इस अंदाज में बात नहीं होगी, इस जानिब से सुभान अल्लाह आएगा तो वही जवाब इस जानिब से भी आएगा। पहली बार शेर अफजल मरवत की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। पेश की शराइत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सियासी वर्कर्स को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है।
माजी में पीटीआई ने हमारी सियासी दानिशमंदी को कमजोर समझा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 90 की दिहाई में हमारी पीपल्स पार्टी से काफी तलखी रही, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां की जाती थी, ताहम इख्तिलाफात के बावजूद हम आगे बढ़े। हमने एक दूसरे को ये नहीं कहा कि ये हमारे दुश्मन हैं।